हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ थोड़ी डिफरेंट वे में। मैं कर रही हूँ, एक तो रीडिंग में कर रही हूँ वन साइडेड लव पे, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं लव ऑरिकल से कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी और आपको बताऊंगी, और उसके बाद में मैसेजेस ऑफ लव ऑरिकल कार्ड से ही ये लवर ऑरिकल है, ये मैसेज ऑफ लव ऑरिकल है। हम इससे मैसेज निकालेंगे, जनरल रीडिंग है। तो चलते हैं और देखते हैं। प्लीज़ कोई चीज़ अपने पे इन्फोर्स नहीं करिएगा, हर रीडिंग आपके लिए नहीं होती है। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया कि मैंने सारे मैसेजेस वाले कार्ड निकाले हैं। मुझे जो है, जब मैंने पकड़े थे कार्ड्स, तो मुझे बार बार ये हो रहा था, मैंने हालांकि दूसरे ऑरिकल भी निकाले, लेकिन ये हो रहा था कि आज मैसेजेस से निकाले। मुझे नहीं पता, किसी को हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज चाहिए हो, इस वजह से कार्ड्स आए हों। तो देखते हैं कि आपके वन साइडेड लव में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या है। ये क्रश भी हो सकता है, वन साइडेड भी हो सकता है, या जो भी पर्सन जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, ये वो हो सकता है। तो देखते हैं। थोड़ी सी लाइट कम कर दूँ? हाँ, थोड़ी सी लाइट कम कर देनी चाहिए। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैसेज आया है unavailable. This person is unable to give you all you deserve. आपका पर्सन जो वन साइडेड लव है, हो सकता है, या जो मुझे एनर्जी आ रही है, आपका पर्सन इस वक्त किसी ऐसी चीज़ में है जिसके अंदर वो अनअवेलेबल है। हो सकता है फैमिली की जिम्मेदारियां हो, लोगों की जिम्मेदारियां हो, या आप मैरिड हो या वो मैरिड हो, क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अगर आप लोग छोटा, आप लोगों का दिल होता है, या आपके दिल में कोई चीज़ ऐसी आती है, तो प्लीज़ ये आप मत देखिए, क्योंकि मैं वो रीडिंग करती हूँ। मैं इसके अंदर कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं कोई झूठ बोलूँ। तो जो चीज़ है मैं वही आपको बताऊँगी। मुझे लगता है थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एजुकेशन भी लग रही है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशन हो सकता है, या पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपका पर्सन आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, और वो ये चीज़ सोचते हैं, ये सोचती हैं। न्यू लव, न्यू लव और रिकमिटमेंट टू लव इज़ डेवलपिंग। आप जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या आपके दिल में है, वो आपको लेके सोचते हैं कि आप उनके लिए एक नया प्यार है। हो सकता है बहुत डिफरेंट हो सकता है आपकी हर चीज़ हो, एक होता है ना कल्चर वाइज, या आप लोगों की अपब्रिंगिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक मेन वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, या कमिटमेंट इशू है, या ट्रस्ट इशू है। आपके पर्सन को मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक बहार ला रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मुझे पहले भी किसी ने वाली बात मेंशन की थी कि मैं जो हूँ सिर्फ ये रीडिंग देख के और मैं बोल दूँ कि ये उर्दू इंग्लिश में लिखा है और उसको हिंदी उर्दू में कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद जो एनर्जी आती है, जो एंजल्स कहते हैं, मैं वो बात कहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के आपको ट्रांसलेट करके बता दूँ, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है। तो जो मुझे इन कार्डों को जो एक फीलिंग और टच, और एक मेरी जो एंजल मुझे मैसेज दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये है कि आप उनके लिए आपके लिए उनके दिल में प्यार है, लेकिन वो अनअवेलेबल है। कोई भी वजह हो सकती है जो आपको एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जितना आप उनसे करते हैं, उनके दिल में भी आपके लिए थोड़ा बहुत, कहते हैं ना कि, मैं ये नहीं कहूँगी प्यार की कमी है, लेकिन थोड़ा बहुत उनके ऊपर एक लाइफ में जिम्मेदारियां हैं, या थोड़ा बहुत उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो अभी आपको लेके अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी नहीं बना सकते या नहीं बना सकते। लेकिन उनके दिल में आपके लिए एक, कहते हैं ना, जैसे वो नहीं होता 15-16 ईयर्स ओल्ड में जो एक प्यार हो जाता है, आप उनके लिए वो प्यार रखते हैं, आप उनके लिए वो चीज़ रखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको एक नए लव का एहसास दिलाते हैं। एंजल मुझे बताइए कि एक वन साइडेड लव है, उसमें उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है, क्या चीज़ है।
ट्रस्ट, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन। वो पर्सन जो है ना वो चाहता है कि इस वक्त जो है ना सिर्फ आप ये ट्रस्ट रखिए कि अभी हमारा मिलना नहीं है, अभी कहते हैं ना डिवाइनली गाइडेड नहीं है। ये जब होगा आप लोग ऑटोमेटिकली कम टू ईच अदर। आप लोग जो है ना कहते हैं ना कि यू आर द, कहते हैं ना कि यू गाइज आर द, एक दूसरे के लिए बने हैं, यानी कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपने वो देखा है जैसे मैग्नेट होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो वो मैग्नेट चिपक जाता है। आप दोनों इतने पॉजिटिव हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि एक दूसरे के करीब आने से पहले अलग हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप लोगों के साथ ये हो रहा है, आप लोग एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर, बट द थिंग इज़ दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और वो चाहते हैं, जो आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, कि आप उन पर ट्रस्ट रखें कि राइट नाउ मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं अभी नहीं हूँ, या नहीं आना चाहता हूँ, या नहीं आना चाहती हूँ किसी भी रीज़न से। तो बस समझ लें कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो हैंडल कर रहे हैं या कर रही हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप दोनों ही मैरिड हैं, या आप में से कोई एक मैरिड है, या चीटिंग भी हो सकता है, ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक एक दूसरे को प्यार का कन्फेस भी नहीं किया है। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई हो जिसको आप अभी बता के अपनी फ्रेंडशिप भी नहीं खोना चाहते। सपोर्ट, लीन ऑन योर इनर सर्कल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस वक्त आपको, स्पेशली आप लोगों को, मेरे व्यूवर्स को, अपने आप के, कहते हैं ना एक इनर साइड, कहते हैं ना अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि इस पॉइंट पे अगर मैं ये चाह रही हूँ या मैं चाह रहा हूँ, क्यों चाह रहा हूँ। आपका पर्सन चाहता है कि आप पहले अपने आप से पूछें कि आप इस रिश्ते के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। आपके इनर साइड जो है, आप उससे, कहते हैं ना एक मिलना, अपने आप को समझना, ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं आप अपने आप को समझें, अपने आप को उस जगह लेकर आएँ जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को कहते हैं ना कि इस काबिल आप दोनों हो जाएं कि आप दो लोगों से लड़ सकें, आप लोगों के पास आ सकें, आप लोगों के, कहते हैं ना कि आप लोगों को इतना कन्विंस करें कि लोग आपके पास और आप लोगों के पास आएँ कि ये मेरा पर्सन है या ये मेरी पर्सन है, और मैं जो हूँ ना इसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैरिज, दिस रिलेशन इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ स्केर्ड यूनियन। इन फ्यूचर मुमकिन है आपका जो पर्सन है, जो वन साइडेड लव है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं एंड साथ है, कहीं ना कहीं हम दोनों का एक होना ज़रूर, एक होना है। मैंने आपसे जैसे कहा था कि जैसे मैग्नेट है ना, कि एक दूसरे की तरफ आना है, लेकिन इतने पॉजिटिविटी है, यानी इतनी आप लोगों में कहते हैं ना एक जैसे हैं, या एक जैसी फीलिंग्स कभी कभी हो जाती हैं कि आप दोनों एक दूसरे के पर्सन होते हुए भी नहीं आ पाते हैं। आप लोग रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे और बहुत अच्छा रिलेशन भी जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूनियन इस वक्त के मुताबिक इतना सही नहीं है। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्यों सही नहीं है, आप लोगों के दरमियान या उस पर्सन के दरमियान क्या डिफरेंस है। अगर वन साइडेड लव है तो ये क्यों वन साइडेड बना है। अगर ये वन साइडेड नहीं है और क्रश का है, तो अभी तक आपने कन्फेस किया है या नहीं, या उस पर्सन ने कन्फेस किया है या नहीं। और मुझे यहाँ पे बार बार मैरिज का आ रहा है, बार बार आ रहा है। मुझे लगता है, जो मुझे एनर्जी आ रही है, कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन या आप लोग मैरिड हैं, या एज डिफरेंस भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। ये लास्ट कार्ड निकालेंगे इस डेक का। अवेकनिंग, समवन इज अंडरगोइंग अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने आप लोगों से कही थी ये वाली बात, कि आप लोग जो हैं जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें मुमकिन है कि एक हो सकें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये राइट अवे हो। एक होना है, लेकिन राइट अवे इस टाइम पॉसिबल नहीं दिख रहा है। और इसकी मेन वजह यही है कि आप दोनों के दरमियान
जो भी अलहदगी है, जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उस पर्सन की तरफ से थोड़ा सा लैक है उसके डिवोशन, उसकी डेडिकेशन या उसके लव की, या वो इंटेंशनली ऐसा कर रही या कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है इस रिश्ते के लिए। अब देखते हैं वो पर्सन लव ऑरिकल से आपको क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी। देखिए, जैसे ये कार्ड आया है, कहीं ना कहीं जो हम लोग शुरू से ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कोई चीज़ लैक है, कोई ना कोई चीज़ की कमी है, कोई डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस है, चीज़ों का डिफरेंस है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो आपको हैप्पी नहीं रख सकते। हो सकता है कि आप दोनों में कोई कल्चरल वाइज या कहते हैं ना स्टेटस वाइज एक दूसरे से अलग हों। आप दोनों में से कोई ज़्यादा पढ़ने वाला हो, या आप दोनों में से कोई ज़्यादा वो कहते हैं ना स्टेटस में अच्छा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, जो लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं जिस पर मैं बिलीव नहीं करती। तो आपके पर्सन को लगता है वो आपको हैप्पी नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं उनको आपकी वजह से उनको ये फील होता है कि ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर वो आपको हैप्पी नहीं रख सकेंगे। आई वॉन्ट आउट। आपके पर्सन इस टाइम अगर मैं यहाँ देखूँ, उनको इस फीलिंग से डर लगने लगा है। उनको लगता है कि मुझे इस रिलेशन से, या रिलेशन तो नहीं है, खैर यहाँ मुझे रिलेशन नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि जो भी फीलिंग्स है ना, मुझे इससे निकलना है, क्योंकि ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्टक हो चुके हैं आपके विदाउट। हालांकि आपसे मोहब्बत है लेकिन आपके बगैर स्टक हो चुके हैं। उन्हें इस चीज़ से निकलना है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। शायद आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, आपकी मौजूदगी, आपका प्यार, हर चीज़ अलग है, और वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं जब आप होते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप लोग, आपकी स्पिरिचुअली इतनी अवेकनिंग है, या आप लोग इतने ओपन हैं, इतनी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है कि आपके पर्सन को अपने अंदर बहुत सारी खामियां दिखती हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद एंजल ने मुझे कहा है कि वो हाँ, आपके पर्सन ये कहते हैं अपने आप से कि मैं गधा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं गधा हूँ। आई एम सॉरी, मैं फिर बात बोल रही हूँ कि आपके बगैर ना वो कहीं के नहीं है। उन्हें नहीं मालूम होता कि वो क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहती हैं। आपके साथ होते हैं, वो ज़िंदगी को समझते हैं या समझती हैं। जैसे ही आप लाइफ से निकलते हैं, उनको लगता है कि वो कुछ नहीं है। इवन अगर वन साइडेड लव भी है, आप लोग फ्रेंड हैं या आप दोनों ने एक दूसरे से कन्फेस भी नहीं किया है, आपकी प्रेजेंस का उस पर्सन को एहसास है। वो पर्सन जानता है कि यू गाइज आर बोथ इन लव। उसने शायद आपको ना बताया हो, लेकिन यहाँ वो यही कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारे बगैर, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गधा हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है। मुझे नहीं मालूम है किसके लिए है, लेकिन जो मुझे मैसेज आया मैं बिल्कुल ट्रू मैसेज पढ़ती हूँ। देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि शुरू से जो मैसेज चल रहे हैं आपके पर्सन, मैंने पहले कार्ड से वाली बात की थी, अनअवेलेबल वाली, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। आपके पर्सन इस वक्त नहीं आ सकते। उन्हें एहसास है प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपकी सब चीज़ों का, लेकिन इस टाइम वो नहीं आ सकते। अब वो क्या वजह है ये आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने इस पर रीडिंग नहीं की है, लेकिन कोई ऐसी ख़ास वजह है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। और अगर मैं देखूं तो मैंने जितने कार्ड्स को शफ़ल किया है, एनर्जी फील की है, आप दोनों के दरमियान कोई एक ऐसी चीज़ है स्ट्रॉन्ग जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है।
यहाँ कल्चरल भी दिख रहा है, पेरेंट्स का भी दबाव दिख रहा है, और आप में से कोई एक आध मैरिड है या दोनों मैरिड हैं, या ऐसा हो सकता है कि एज डिफरेंस का गैप हो बहुत ज़्यादा। अब मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। जो मैंने आपको बात की थी कि आप लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस है, लेकिन एक दूसरे को नहीं मालूम है कि करना क्या है, कहना क्या है, किस तरीके से लेके चलना है ज़िंदगी को। आप दोनों एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन मसला ये है आगे बढ़ेगा कौन। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही को इस चीज़ के लिए स्टेप लेना पड़ेगा, या आपको या उनको। वन साइडेड लव है, ये वन साइडेड रह जाएगा, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम अपनी फीलिंग्स को डिप्रेस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करना चाहता है, चाहती है, क्योंकि उसे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन उसको नहीं समझ आ रहा है वो किस तरीके से कंट्रोल करे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।